सुपरमैन मूवी देखने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लो, क्योंकि इतने सालों की मेहनत, परेशानी, कैंसलेशंस और ड्रामा के बाद फाइनली नए डीसी यूनिवर्स को उसकी उम्मीद की किरण मिली है कि मार्वल की तरह उनका यूनिवर्स भी शाइन कर सकता है। जहां डीसी यूनिवर्स का चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स, जिसकी पहली मूवी सुपरमैन फाइनली रिलीज हो चुकी है, और जिन लोगों ने अभी तक ये मूवी नहीं देखी और खुद को मेंटली प्रिपेयर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वो किस दुनिया में उतरने वाले हैं, तो ये वीडियो आपका आंसर बनेगी, वो भी बिना किसी स्पॉइलर के। जहां पे एग्जाम से एक दिन पहले तैयारी करने वाले लोगों के लिए एक छोटा सा रिकैप ये आपको दे देता हूं कि इस बार हमें डेविड कॉरेनस्वेट, एक नए एक्टर एज मैन ऑफ स्टील देखने को मिलने वाले हैं, जहां वो किसी सुपरमैन का री इन्वेंटिव वर्जन नहीं होंगे, बल्कि उस ओरिजिनल कॉमिक बुक कैरेक्टर को दिखाएंगे कि एट द फर्स्ट प्लेस कॉमिक बुक वाला सुपरमैन ओरिजिनली है क्या। जहां अब ये कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं होने वाली, क्लार्क इसमें ऑलरेडी एक कंप्लीट सुपरमैन होगा, दुनिया को बचा रहा होगा, बट दिस टाइम उसका फोकस आपके दिल पे होगा, जहां उसका स्ट्रगल होगा कि एक दूसरे प्लेनेट से आए एलियन को इस नई सरजमी पर उसकी जगह मिलेगी या नहीं, और क्या उसे एज एन इमिग्रेंट लोगों की हेल्प करनी चाहिए कि भी नहीं। एंड यस, मूवी थोड़ी सी पॉलिटिकल टेक रखने वाली है, जेम्स गन ने कंफर्म भी किया है, क्योंकि इतनी पावर्स के साथ ही साथ जब कोई इमिग्रेंट, कोई एक फॉरेन ऑब्जेक्ट, एक नया एलियन आता है इस प्लेनेट पे, तो क्या उसे एम्पैथी नहीं रखनी चाहिए, उसे लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। एंड इस मतलब से भरी दुनिया में उसी होप को ये दोबारा से जगाने की मूवी कोशिश करने वाली है कि एक्चुअली में सुपरमैन कहलाता क्यों था। जहां हमें खूब सारे ड्रामा के साथ साथ मूवी में सुपरमैन का मेन विलन लेक्स लूथर देखने को मिलेगा। उसकी लव इंटरेस्ट ऑलरेडी गर्लफ्रेंड मूवी में लुइस लेन हमें देखते हुए नजर आएगी, और उसके अलावा जो हमें बाकी साइड में लीड वाले कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम कुछ ऐसे आते हैं कि जैसे कि मिस्टर टेरिफिक, मेटामॉर्फो, गाय गार्डनर का ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल, इंजीनियर, जिमी ओल्सन, और सबसे इंपॉर्टेंट अपना क्रिप्टो द सुपर डॉग, जिसके साथ ही साथ हमें क्रीचर कमांडोज एनिमेटेड शो से रिक फ्लैग सीनियर भी इस मूवी में हमें देखने को मिलने वाले हैं, जो कि अमेंडा वॉलर के लिए काम कर रहे होंगे, एंड चीजें आगे प्रोग्रेस करेंगी जो कि मूवी में ही आपको पता चलेगा। एंड प्लीज, अगर आपने क्रीचर कमांडोज नहीं देखी है तो एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना, एंड मैं आपको बताऊंगा आगे कि उसे देखना है कि नहीं देखना है, जो कि आगे चल के पीसमेकर सीजन 2 से भी कनेक्ट होगी ये मूवी एंड क्रीचर कमांडोज दोनों ही। यहाँ आप उसके अलावा जेम्स गन की डीसीयू की पहली मूवी होने के नाते ये कुछ ऐसा ग्राउंड वर्क भी करती है जिसे मार्वल ने शुरुआती तौर से कभी अपनी मूवीज में किया भी नहीं था। जैसे कि जेम्स गन ने बताया है कि उनकी डीसीयू में यहाँ पे मेटा ह्यूमंस और ह्यूमंस एक्चुअली में 300 सालों से एग्जिस्ट करते हुए आ रहे हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे अब लोगों को कोई हैरानी नहीं होती कि ये नए नए सुपर बींग्स आ कहां से रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, जिसके कारण इस यूनिवर्स में ऑलरेडी मल्टीपल सुपर हीरो टीम्स और सुपर हीरो ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, और वो भी प्राइवेट और सरकारी दोनों के भाव में। एंड जी हाँ, उनके भी आंसर्स आपको मूवी में देखने को मिल जाएंगे। जहां अब इसके उपरांत आप इसे ऐसे देख सकते हो कि एमसीयू की सुपर हीरो जर्नी आयरन मैन की रिवील से शुरू हुई थी, तो वहीं डीसीयू की दुनिया में आप किसी एक टाइम फ्रेम में बीचों बीच कूद रहे हो, जहां में ऑलरेडी सुपर हीरो गिरी करते हुए सुपर हीरोज और सुपर बींग्स देखने को मिल जाएंगे। जहां अब आप सोच रहे हो कि नाउ अब आपको कौन सा क्या कुछ देखने की जरूरत है सुपरमैन मूवी को देखने से पहले, तो इसका सिंपल सा आंसर यह है कि आंसर जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको यह सुपरमैन मूवी देखने से पहले कोई और मूवी देखने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स अ क्लीन स्लेट। डीसीयू के चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स की पहली मूवी है, तो परेशान होकर अपना होमवर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सुपरमैन के बारे में मोटी मोटा जो हिसाब पता है वही जान के देख सकते हो। बाकी अब अगर आप थोड़े से इन डेप्थ वाले फैन हो तो चैप्टर 1 गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स में क्रीचर कमांडोज एनिमेटेड शो अभी हाल ही में रिलीज हुआ था, उसे आप देख सकते हो। आपको कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और काफी अच्छा भी लगेगा। वहां पे हमें रिक फ्लैग सीनियर, पोकोलिस्तान, अमेंडा वॉलर और भी सुपर विलन टीम्स के जैसे ग्रुप्स हमें बनते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, उनके बारे में एक थोड़ी जानकारी आपको मिल जाएगी। एंड उसके अलावा पीसमेकर सीजन 1 जनरली कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि जब सीजन 1 आया था तो जेम्स गन की डीसीयू फ्लैश्ड आउट नहीं हुआ था, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था। एंड ठीक यही चीज जेम्स गन के दी सुसाइड स्क्वाड के लिए भी लागू होती है कि वो सेमी कैनन एंड कैनन के बीच में एग्जिस्ट करती भी है और नहीं भी करती है। वो अपने हिसाब से काम चलाएंगे कि उन्हें जिन चीजों को रखना होगा तो वो रखेंगे, नहीं मन होगा रखने का तो मार ही देंगे। एंड इसीलिए फालतू में कोई भी चीज कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मूवी आप बिना कुछ पिछला देखे हुए आराम से देखना शुरू कर सकते हो। बाकी अब अगर आपके पास टाइम है तो देख लो, क्या ही जाता है। बाकी फिर इसके अलावा बातें हमारे सामने आई है कि मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन और एक पोस्ट क्रेडिट
सीन दोनों होने वाला है। तो फिल्म को खत्म होने के बाद उठना मत, फ्यूचर सुपर हीरोज और विलेंस का सेटअप होगा। पोस्ट क्रेडिट सीन एंड मिड क्रेडिट सीन दोनों को विटनेस करना, उसके बारे में भी हम इस चैनल पे बात करेंगे। एंड अब जो कि DCU की नेक्स्ट कंटेंट जो हमें आगे चल के देखने को मिलने वाली है, उस मिड एंड पोस्ट क्रेडिट सीन को देखने के बाद वो आगे चल के हमें कई सारी कहानियों के ऐसे हिंट्स दे सकती हैं, जैसे कि पीसमेकर सीजन 2 हो सकता है, सुपरगर्ल जो कि नेक्स्ट मूवी आने वाली है, क्लेफेस भी जो कि अगले साल रिलीज होने वाली है, उसके अलावा दी अथॉरिटी जो कि शुरू में ही अनाउंस कर दी गई थी, और उन सबके कुछ नॉड्स आपको पूरी मूवी में या फिर आपको पोस्ट क्रेडिट या फिर मिड क्रेडिट में सुनने को मिल सकते हैं। एंड नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, द बिग एलिफेंट इन द रूम, जैक स्नाइडर का DC यूनिवर्स, स्नाइडरवर्स और जेम्स गन का DC यूनिवर्स, हेनरी कैविल का सुपरमैन। और अब क्या इतना बड़ा होने के बावजूद भी क्या सुपरमैन लोगों से कनेक्ट कर पाएगा? कई सारे सवाल है एंड कई कंट्रोवर्शियल, प्रॉब्लमैटिक और कई सारे मुश्किल सवाल हैं जिन्हें आई थिंक एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे सबसे पहली बात ये आती है कि फॉर मी, जब मैं छोटा था तो मैंने जो हेनरी कैविल का सुपरमैन देखा वो मेरे लिए सबसे बेस्ट वर्जन था। एंड मैं देख के बता सकता हूँ कि डेविड कॉर्न स्वेट का सुपरमैन मेरा वाला सुपरमैन तो नहीं है। एंड वहीं अगर स्नाइडर वर्स की बात करें तो इट वॉज अ रिलीजियस एक्सपीरियंस फॉर मी। उसका जो डायरेक्टर्स कट था, जो मैंने कैविल वाला सुपरमैन देखा, वो एक गॉडली वर्जन है जिसे टॉप करना नियर इम्पॉसिबल है। एंड जैक स्नाइडर का डार्क यूनिवर्स में आज भी अपने पैसे देने के लिए तैयार हूँ कि उनके विजन को कंप्लीट होता हुआ देख सकूं सिनेमा पे। पर अब मैं ये भी बात समझता हूं कि चीजें बदल चुकी हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि एनीवन शुड मूव ऑन या फिर दर्द को भुला दो, क्योंकि नहीं होता। बट इन द मीन टाइम आई एम आल्सो एक्साइटेड टू सी द सुपरमैन जो सुपरमैन ओरिजिनली होना था, क्योंकि मैं पूरी तरीके से समझता हूं, वो भी फुल इज्जत के साथ, कि जैक स्नाइडर का सुपरमैन एक वर्जन है सुपरमैन का। पर जेम्स गन का सुपरमैन ओरिजिनल कॉमिक बुक वाला सुपरमैन है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हम सुपरमैन को प्यार करते थे, ना कि पूजा करते थे। जहां मैं जैक स्नाइडर के सुपरमैन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूं, एंड मैं कोई टॉक्सिक फैन वाली लेयर नहीं है उसमें। एंड मैं ना ही किसी को भाई दिलासा देता हूं कि वो हेट करने की कोई भी ज़रूरत है, बल्कि एक नए सुपरमैन को एम्ब्रेस करने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूं कि जो एक्चुअल कॉमिक बुकी वाला सुपरमैन कभी ओरिजिनली इंटेंड किया गया था, फाइनली अब हमें वो ओरिजिनल सुपरमैन देखने को मिलने वाला है। वेर आई किड यू नॉट कि मैं उस लाइन में सबसे पहले ही खड़ा रहूंगा पैसे देने के लिए, कि जब जैक स्नाइडर का उनका यूनिवर्स कंप्लीट होने का जब भी उन्हें मौका मिलेगा, मगर तब तक के लिए आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस। क्योंकि एक बहुत ही बड़ी जनरेशन है जो कि बिना सुपरमैन के साथ बड़ी हुई है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। पूरे 12 साल हो गए सुपरमैन को उसकी सोलो मूवी दिए, तो हर जनरेशन अपना एक सुपरमैन डिजर्व करती है। जहाँ पे अब जो अगर वो मौका आया है, तो आई डोंट थिंक कि किसी को भी उसे अपने हाथ से जाने देना चाहिए, क्योंकि दिस इज द ओरिजिनल सुपरमैन जो कॉमिक बुक वाला सुपरमैन था। बाकी अब तक अगर आपने सुपरमैन मूवी देख ली है तो अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताइएगा, वो भी बिना स्पॉइलर के। एंड साथ ही साथ बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बाकी आपको रिव्यूज़ एंड एक्सप्लेनेशन वीडियोस तो मिल ही रहे होंगे, एंड उन्हें देख के एंजॉय करिएगा, क्योंकि जैसे ही हर बार मैं एंड में बोलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।